यस, वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल आपको पंजाब मास्टर कैडर में जो प्रीवियस ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक लीजेंड्रे एंड बेसल इक्वेशन में से जो क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में आए हैं कंप्लीट एनालिसिस देने जा रही हूँ, जैसे 60, 3582, 3704 एंड बैकलॉग के पेपर में। ठीक है, इन सारे पेपर्स में मैथमेटिक्स के पेपर में भी और मैथमेटिकल साइंस के पेपर में भी कौन से पेपर में से लीजेंड्रे एंड बेसल के 2 क्वेश्चन आए हैं, किसमें से 1 आया है, कौन से पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको एक कंप्लीट एनालिसिस देने जा रही हूँ। तो अगर आपको ऐसे अलग अलग टॉपिक्स का कंप्लीट एनालिसिस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलो देखते हैं पेपर्स का कंप्लीट एनालिसिस। लीजेंड्रे एंड बेसल इक्वेशन के क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि इनकी इक्वेशंस क्या हैं। लीजेंड्रे में इक्वेशन क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x डी वाई डी एक्स प्लस एन प्लस 1 वाई। ठीक है, ये इक्वेशन है लीजेंड्रे की रहती। ठीक है, बेसल की इक्वेशन क्या रहती है, बेसल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। एक्स डी वाई बाई डी एक्स रहता है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ओके, साथ में वाई। ठीक है, इन इक्वेशंस को नोट कर लो। ठीक है, इनको याद रखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन है Pnx is Legendre polynomial of order n. This equation is equal to 2, then n is. जो Legendre polynomial है ना, उसका एक रॉड्रिज फॉर्मूला होता है। फाइन, वो क्या है, Pnx is equal to 1 upon factorial n 2 raised to power n d raised to power n dx raised to power n x square minus 1 raised to power n। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा। ये लीजेंड्रे पॉलिनोमियल का रॉड्रिज का फॉर्मूला है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, वैसे तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर 0 है। ठीक है, लेकिन 0 तक पहुंचने के लिए, उसको उस पे टिक लगाने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये आंसर आया कैसे। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रॉड्रिज फॉर्मूला बोलते हैं इसे। आप ऐसे करो, n की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। ठीक है, मैं पहले n की जगह पे 0 पुट करती हूँ, तो ऑब्वियस है ये कौन सी वैल्यू देगा, p0x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 0 d रेज टू पावर 0 अपॉन में dx रेज टू पावर 0 x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n की जगह पे 0 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 2 रेज टू पावर 0 भी 1, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में जितनी भी चीज है ये सारी 1 हो गई। फाइन, d रेज टू पावर 0 एंड dx रेज टू पावर 0, ये पूरी चीज आपकी 1 है। ठीक है, तो ये भी पूरी 1 है, मतलब ओवरऑल जितना भी मैं सॉल्व कर रही हूँ उसका आंसर क्या बन रहा है 1। ठीक है, यहां से कंक्लूजन ये मिली कि P0x का रिजल्ट जो है वो 1 है। फाइन, ऐसे ही आप n की जगह पे 1 भी पुट कर दो इसमें। ये क्यों करवा रही हूं मैं, वो ध्यान से देखो। इससे निकलेगी P1x की वैल्यू, जहां जहां पे n है वहां वहां पे 1 पुट करो। ठीक है, यहाँ पे पुट करोगे ना 1, तो 1 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर n की जगह पे 1 d n की जगह पे 1 पुट करना ना अपॉन dx रेज टू पावर 1 पुट करना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 n की जगह पे 1। ये सॉल्व करो, ये सारा सॉल्व करके क्या आ गया 1 अपॉन 2 d dx, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन 2। ये जो इतनी चीज है उसका रिजल्ट क्या आ जाना है 2x, 2 के साथ 2 कैंसल, तो यहाँ से मुझे रिजल्ट मिला कि P1x का आंसर क्या है x। ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू निकालूंगी जो कि रहेगी P2x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 की जगह पे 2 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि n की जगह पे 2 पुट करना ना,
तो ऐसे इसमें करो आप डी रेज टू पावर 2 अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2। इसको सॉल्व करो, पहले इसको देखो, ये आपका सॉल्व होके ये 8 रहेगा, यस ये 8 रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ऐसे करो, पहले इसकी एक बार डिफरेंशिएशन करो, 2 बार करनी है ना, पहले आप एक बार डिफरेंशिएशन करो। जब एक बार आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये रहेगा आपका 2 आगे आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंदर वाले की डिफरेंशिएशन दोबारा करी तो वो रही 2x विच इज इक्वल टू, ये 2 2 जार 4, नीचे वाले के साथ कैंसिल होके 1/2 बन रहा है। नेक्स्ट डी डी एक्स है यहाँ पे, यस डी डी एक्स है, ये जो बाहर x बचा वो अंदर को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स आ रहा है, फाइन यही है। तो इसकी आप डिफरेंशिएशन कर दो 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये मेरा आया P2x का रिजल्ट, P2x का जो रिजल्ट है वो मेरे पास रहेगा 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। तो ये रिजल्ट्स अपनी नोटबुक पे नोट करो, मैं अब इन रिजल्ट्स को ले रही हूँ और आपको एक बात बता रही हूँ, ये रिजल्ट्स किस में पुट करे आपने रॉड्रिज फॉर्मूला में पुट करे हैं। तो अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करते हो, n की जगह पे 0 1 2 पुट करते हो, तो आपको ऑब्वियस है P0x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मिलेगी P1x की वैल्यू, यहाँ से मिलेगी P3x की वैल्यू, फाइन। P0x की वैल्यू जो है सॉल्व करने पे 1 आनी है, मैं एक सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल, जब आप n की जगह पे 0 पुट करोगे ना, यहाँ पे ये 0 का फैक्टोरियल वो 1 होता है, 2 रेज टू पावर 0 1 होता है, ये सारी चीज 1 हो गई। d रेज टू पावर n यहाँ पे और यहाँ पे 0, ये 1 हो जाना, ये 1 हो जाना, मतलब P0x का आंसर जो है वो 1 आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्व करोगे ना, इसका x आना है, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा हुआ है इन तीनों का, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी पूछी है, इसकी पूछी, ये 3 वैल्यूज कहाँ से आती हैं, ये रॉड्रिज फॉर्मूला में पुट करके आती हैं, फाइन। आप ऑरल बी से याद रखो एंड आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये P0x P1x P2x, यहाँ पे सॉरी P2 है, P2x यहाँ पे P2 है, P2x, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज कहाँ से आती हैं, ये इसमें पुट करके आती हैं, ओके। तो अब रही बात, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कहता है -1 से लेके 1 तक Pnx कहता है किसके इक्वल है, कहता है 2 के इक्वल है, रिजल्ट 2 आना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा, कहता है n की कौन सी वैल्यू के लिए आएगा, n की यहाँ पे तो वैल्यू 0 है, n की यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, नेक्स्ट 3 होगी, नेक्स्ट 4 होगी। चलो हम ट्राई करते हैं n की वैल्यू 0 से, फाइन। जब n की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तब Pnx क्या बन गया 1, फाइन। इसका क्या बन गया 1, ओके। यहाँ पे मैं 1 रखती हूँ, लिमिट्स लगाती हूँ -1 से लेके 1 तक, ठीक है। dx इज इक्वल टू, सॉल्व करती हूँ भला 2 आता है, यस 1 की इंटीग्रेशन x हो गई। ये जो लिमिट्स हैं आपको पता है कि ये राइट साइड पे आएंगी, ऊपर वाली लिमिट फिल करी, माइनस लगाया, फिर नीचे वाली लिमिट फिल करी, तो सॉल्व करके क्या बन रहा है 2। अरे ये तो फर्स्ट वैल्यू पे ही बन रहा है, इसका मतलब कि -1 से लेके 1 तक Pnx dx की वैल्यू 2 कब आती है, जब n की वैल्यू 0 है। चलो नेक्स्ट चेक कर लेते, कहीं यहाँ पे भी तो 2 नहीं आती, देख लेते हैं, ठीक है। n -1 से लेके 1 तक, n की वैल्यू 0 पे मैंने ले लिया, फंक्शन क्या था 1, आंसर क्या था 1। अब x ले लेती हूँ dx, चलो करते हैं सॉल्व, शायद ये भी 2 दे दे, चेक कर लेते हैं हम अपना डाउट। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है -1 से 1, ये इस साइड आ गई, 1 पुट करो 1/2, माइनस लगाओ, ये तो सॉल्व करके भी 1/2 ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो 0 बन रहा है। नहीं, हमें उन्होंने आंसर 2 पूछा है, आंसर 2 कब आया,
आंसर 2 सब इस केस में आया। आप ऐसे थर्ड भी चेक करना, ये भी चेक करना। ओके, तो 2 कब आंसर आया? 2 आंसर तब आया जब मैंने n की वैल्यू क्या पुट करी? 0। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कोई और पूछ लेता है क्वेश्चन, तब आप क्या करोगे? दैट्स वाई मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि इसका बेसिक क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये क्वेश्चन, कहाँ से इसके कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप खुद बना के देखो। ठीक है, अगर आप ये चीज सोचना शुरू कर दोगे तो आपके कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो हम 0 पे जाएंगे, 0 इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3582 पेपर में भी आया है, 150 क्वेश्चन वाले पेपर में, मैथ्स का पेपर जो होता है, 60 के मैथ्स के पेपर में भी आया है। ठीक है, तो 2 पेपर्स में एक ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन डाला उन्होंने। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके और भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं आप बना के देखो। सेकेंड क्वेश्चन है भाई, ये बेसल फंक्शन का है, बेसल इक्वेशन बताई ना, उसे याद रखो। ये 3582 मैथ्स के पेपर में आया है, 150 वाले में। इसका मतलब कि 3582 में 2 क्वेश्चंस आ गए हैं। यस, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी दिखा हमें। ठीक, इसका मतलब 3582 पेपर जो है उसमें दोनों क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चंस लीजेंडर एंड बेसल के आ गए हैं। अब देखो, बेसल की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखो उसे, J माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n j n x। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से बना है। ठीक है, तो आप n की जगह पे 2 पुट कर दो, -2x इज इक्वल टू -1, n की जगह पे 2 पुट कर दो, यहाँ पे 2। ठीक है, j -2x, तो विच इज इक्वल टू, ये -1 का होल स्क्वायर है, जो कि बन के क्या आ गया? 1। ठीक है, तो j 2x, तो ये क्या हो गया? j -2x माइनस का j 2x। तो ये जब इधर आया तो इधर तो 0 बन गया, तो फंक्शन तो मेरा बन गया। देखो, j ऑफ -2x माइनस j 2x है ना, फंक्शन तो बन रहा है। यस, फंक्शन तो बन रहा है। यस, तो हम इसकी लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, कैसे? लिमिट क्या है? 0 से लेके पाई तक। रिजल्ट कितना आ गया इसका? 0। ये पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन पूछी ना उन्होंने, तो ये पूरे का रिजल्ट क्या रहा? 0 dx। तो 0 की इंटीग्रेशन क्या रहेगी? 0। सो सी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है जो ये 3582 के पेपर में आया है, होते हैं मैथमेटिकल साइंस का। इसमें बाकी क्वेश्चंस जो है वो साइंस के रहते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन 75 हैं इसमें, तो 3582 पेपर में ये क्वेश्चन दिखाए। फर्स्ट क्वेश्चन का था जो P0x निकाला था ना, P0x, P1x, ठीक है, P2x, ठीक है, P3x, वो है ये क्वेश्चन। ठीक है, निकाले, देखते हैं हम कैसे निकलेगा ये। तो ये P3x लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 पता क्या होती है? बी ऑप्शन है, 1/2 5x³ - 3x है। बहुत जने इन इक्वेशंस को याद कर लेते हैं, लेकिन आपको इनका ओरिजिन भी पता होना चाहिए। नो डाउट इसका आंसर बी है। काफी लर्न कर लेते हैं, काफियों को पता भी नहीं होता कि ये कहाँ से आती है वैल्यू। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि ये रिजल्ट कहाँ से निकलता है। जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रॉड्रिज फॉर्मूला बताया, Pnx की वैल्यू होती है वो 1/फैक्टोरियल n होता है, 2 रेज टू पावर n होता है, d रेज टू पावर n अपॉन में dx रेज टू पावर n x² - 1 रेज टू पावर n, ये रॉड्रिज फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप n की जगह पे 3 पुट कर दो। ठीक है, P3x इज इक्वल टू 1/n की जगह पे 3 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर n की जगह पे 3 d, n की जगह पे 3 dx रेज टू पावर 3 x² - 1 रेज टू पावर 3। अब हम इसकी 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम चलो करते हैं। यहाँ पे आपको पता 1/, ये आपको 6 3 2 6, ठीक है, देगा। ये 2 2 4 2 8,
यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर ऐसे रखो, एक बार इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, मतलब डी डी एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन करो किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 48 डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इसका 3 आगे आ जाना ना, 3 आगे आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2 रह गया, इसकी फिर से डिफ्रेंसिएशन करी अंदर वाले फंक्शन की, वो 2x हो गई, ब्रैकेट क्लोज, 1/48 डी रेज टू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 3 2 6 है ना, 6x बन रहा है, यस 6x बन रहा है। तो इसकी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1/48 डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, 6x को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये रहेगा 6x रेज टू पावर 5, नेक्स्ट 6x, नेक्स्ट 6 2 12 x क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 1/48 डी स्क्वायर, एक बार डी डी एक्स फिर करो इसका, एक बार संभाल के रख लो, जब इसका डी डी एक्स करोगे ये बन जाना 6 5 30 x रेज टू पावर 4, नेक्स्ट 6 बनना, नेक्स्ट 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक बार डी डी एक्स और करो, 48, ये बनना है 120 एक्स क्यूब माइनस 72 एक्स, अब इसको कैंसिल कर दो आप, वो 24 है, 24 कॉमन निकलेगा, 24/48 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 बच रहा है, 5x क्यूब, यहाँ पे बच रहा है 3, ठीक है 3x, तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, देखो बन गया ना ये 5x क्यूब माइनस 3x, बाहर 1/2, ठीक है। तो आपने नो डाउट वहां पे ये सॉल्व नहीं करना, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये कहाँ से निकला, ओरिजिन कहाँ से हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लीजेंड्रे पॉलिनोमियल जो है ना, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसे ऑर्थोगोनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी Pn(x) की क्या होती है, -1 से लेके 1 तक लिमिट रहती है, Pmx, ठीक है। यहाँ पे Pnx, दो फंक्शंस होते हैं लीजेंड्रे के, एक m एक n, ठीक है, dx रहेगा यहाँ पे, तो इसकी दो वैल्यूज आती हैं, एक 0 होती है, ठीक है, एक होती है 2 में 2n जा m प्लस 1। इसका क्या मतलब है, अगर m एंड n दोनों इक्वल हुए आपके, फाइन, दोनों इक्वल हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Pmx है, 2x है सपोज, ठीक है, यहाँ पे भी P2x है, मतलब P2x 2 बार है, यू कैन से। m एंड n जब इक्वल हुए तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 2 में 2n प्लस 1, फाइन। अगर दोनों डिफरेंट हुए, एक 2 एक 3 एक 3 एक 4, है ना, दोनों डिफरेंट हुए, तब रिजल्ट क्या रहेगा, 0, जब m एंड n दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट। अब इस क्वेश्चन में लिमिट -1 से 1 दी हुई है, ठीक है, दो फंक्शंस दिए हुए हैं, वहां से समझ लेना कि ये ऑर्थोगोनैलिटी की बात कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो समझ लेना कि इसका आंसर क्या रहेगा, 0। ये आपका जो 3704 पेपर है, उसके 150 क्वेश्चन जिसके होते हैं मैथ्स के, उसमें आया ये। जो 5th क्वेश्चन है ये आपको 3704 के पेपर में भी मिलेगा, मैथमेटिकल साइंस जो है, 4161 150 क्वेश्चंस वाला मैथ्स का पेपर जो था, उसमें आया है ये वाला क्वेश्चन 2 बार, ठीक है। तो 2 पेपर्स में दिखा है ये क्वेश्चन। ये P2x फाइंड करने को कह रहे हैं, P2x अभी जैसे आपने P3x फाइंड किया वैसे आप इसको फाइंड करो। कौन से फॉर्मूले से करना, आपने रॉड्रिज फॉर्मूले से करना है। इसका आंसर सी रहेगा, सॉल्व करो आप इसे। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये लीजेंड्रे की है, बेसल की है, लेक्योर की है, हीट इक्वेशन है। तो स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट पेज पे आपको इसका बताया हुआ है कि ये इक्वेशन बेसल इक्वेशन है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये 60 मैथ्स के पेपर में पूछा है उन्होंने,
जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इफ jnx डिनोट्स बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, एंड jn प्लस 1x इज इक्वल टू 2/x jnx माइनस j2x, देन n क्या होगा। एक्चुअली में ना ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी रॉन्ग लिखी है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है वो नन रहेगा। जो ठीक वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो करेक्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, jn प्लस 1x होता है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2n होता है, ठीक है, 2n अपॉन में x jnx माइनस jn माइनस 1 jn माइनस 1x, ये प्रॉपर्टी रहती है। n है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मैं n को 1 कंसिडर कर लूं अगर, तो 1 कंसिडर करने पे ये चीज कुछ नहीं बनती, मतलब इसके साथ कंपैरिजन करने पे ये कुछ बन नहीं रहा। ये ऐसे लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी उसके साथ मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उससे, तो ये प्रॉपर्टी होती नहीं है बेसिकली। सो इसका नन आंसर रहेगा। तो ये भी 60-60 मैथ्स वाले पेपर में आया है। तो आओ देखते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस। तो लास्ट पे मैंने ये एनालिसिस किया है कि 3582 पेपर मैथ्स का पेपर था, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 2 आए थे। जो 3582 का पेपर था मैथमेटिकल साइंस का पेपर, उसमें एक क्वेश्चन आया था। 60-60 की अगर बात करें मैथ्स की, 60-60 अगर बात करें मैथमेटिकल साइंस की, उसमें क्वेश्चन नहीं आया लीजेंडर एंड वेसल का। 4161 की बात करें मैथ्स के पेपर की, एक क्वेश्चन दिखा है। 4161 की अगर बात करें मैथमेटिकल साइंस पेपर की, उसमें क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। 3704 की बात करें अगर मैथ्स की, तो उसमें एक क्वेश्चन है। 3704 का पेपर जो मैथमेटिकल साइंस का था, उसमें ही एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल साइंस के दोनों पेपर्स थे, एक 60-60 का, एक 4161 का, उसमें क्वेश्चन नहीं दिखा। जब बैकलॉग में दोनों में नहीं दिखे, ठीक है, बैकलॉग के पेपर हुए थे ना, वो भी नहीं दिखे, जनवरी में हुआ था, ठीक है। मैथ्स में भी नहीं दिखा बैकलॉग का, और मैथमेटिकल साइंस में भी नहीं दिखा। फाइन, ये कंप्लीट एनालिसिस है। तो ऐसे अगर आपको बाकी चैप्टर्स, बाकी टॉपिक्स में भी एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मेरे साथ जुड़ो, चैनल को प्रमोट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।